तो यहाँ पर कहते हैं कि स्व उत्प्रेक्षितम मननम अमननम एव सुहृत सम्मतम इति द्वितीय मननम। कहते स्व प्रेक्षा के द्वारा कल्पित, स्व बुद्धि के द्वारा, स्व यानी अपनी, उत्प्रेक्षा बोलते हैं बुद्धि, स्व प्रेक्षा के द्वारा कल्पित मनन और आमनन दोनों को ही सुहृत असुहृत सम्मितम, सुहृत सम्मत नहीं होता, असुहृत सम्मत है। कैसा है? स्वयं के द्वारा किया गया मनन है ना, स्वीकृत नहीं है। कैसे नहीं होता? श्रद्धा का विषय नहीं होता। तो यहाँ पर क्या, स्व बुद्धि के द्वारा कल्पित मनन आमनन को और सुहृत सम्मत न होने के कारण द्वितीय मनन को लेकर कहते हैं। कैसा है? सुहृत सम्मत नहीं है, सहपाठियों से उसका विचार नहीं किया, स्वयं के द्वारा किया है, इसलिए उसमें कैसा हो जाता है? सुहृत सम्मत न होने से, सहपाठियों के द्वारा में विचार होकर के विचार न किए जाने से उसमें श्रद्धा नहीं हो पाने के कारण द्वितीय मन को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना? तो कहते हैं यहाँ पर कैसे, तो आगे कहते हैं, कहते चतुर्थी सिद्धि को लेकर कहते हैं। जैसे सुहृत प्राप्ति रहती, सुहृत प्राप्ति, सुहृत की प्राप्ति से जो विचार किया जाता है वो उसमें श्रद्धा हो जाती है। कहते न्यायन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, किसके द्वारा? प्रतिज्ञा हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन और प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इत्यादि 5 को लेकर के न्याय के द्वारा स्वयं परीक्षित अर्थ को, परीक्षा कर लिए जैसे अर्थ को 5 अवयवों के द्वारा जिस पदार्थ को निश्चय कर लिया है, ऐसे परीक्षित अर्थ में भी श्रद्धा नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्वयं के द्वारा कल्पना की गई, क्योंकि दूसरे से मिलकर के विचार नहीं किया। हो सकता है स्वयं के द्वारा जो विचार करते हैं ना, कम भी कर लेते होंगे, जहाँ पर पंक्ति नहीं लगती वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और जहाँ पर दूसरे के साथ विचार करते हैं तो वहाँ पर दोनों का, कुछ हमारी पंक्ति लगी, कुछ उसकी पंक्ति लगी, तो पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए परीक्षा कहते हैं। तो न यावत गुरु शिष्य स ब्रह्मचारी भी से संवादते, जब तक गुरु शिष्य और सा ब्रह्मचारियों के साथ जब तक संवाद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, विचार नहीं किया जाता, तब तक उसमें निष्ठा नहीं बन पाती। कैसे? जो स्वयं के द्वारा निर्णित अर्थ में निष्ठा नहीं बन पाती। जब तक, कब तक? गुरु के साथ, शिष्यों के साथ, गुरु और अपने गुरु के जो शिष्य हैं, कौन है? गुरु के जो शिष्य हैं, जो हम पढ़ते हैं जिस आचार्य से, उसी आचार्य से दूसरे भी शिष्य पढ़ते हैं, तो उनके साथ, गुरु के साथ और गुरु के शिष्य जो सब ब्रह्मचारियों के साथ जब तक संवाद थे, यानी विचार नहीं किया जाता, जब तक विचार नहीं किया जाता, तावत, कहते तावत काल पर्यंतक, जब कोई संबंध नहीं होता तो तब तक जो यानी हम विचार की और ठीक नहीं हो, मतलब पूरा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं बन पाती। इसके बाद कहते हैं अतः सुहृताम गुरु शिष्य सा ब्रह्मचरणाम सा ब्रह्मचारिणाम संवादकानाम प्राप्ति सुहृत प्राप्ति। कहते जब तक उनके साथ संबंध नहीं होता था, न यावत, तो यावत काल पर्यंत तक, जब तक उनके साथ संबंध नहीं होता तब तक श्रद्धा नहीं बन पाती। इसकी वजह से अब उनके साथ क्या हो गया? सुहृत प्राप्ति हो गई। ब्रह्मचारियों के साथ था तो गुरु के साथ था, तो ब्रह्मचारियों के सहपाठियों के साथ विचार हो गया, तो विचार हो जाने से फिर उस तत्व निष्ठा हो जाती है। जो हमने विचार किया उस विचार के द्वारा फिर उनके साथ विचार करने के पश्चात क्या हो जाता? पक्का हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने अच्छा विचार किया था। तो फिर कहते हैं अतः इसके ना इसी हेतु से, किस हेतु से? इसी हेतु से, है ना, कहते हैं यहाँ पर गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारियों के साथ, सुखी गुरु के जो शिष्य हैं सब ब्रह्मचारी सतीर्था, तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ कितने होते हैं? 6 तीर्थ होते हैं। धनदायी, मेधावी, कैसे होते हैं? धनदायी, मेधावी
धनदायी मेधावी, है ना। विद्या विद्या प्राप्त, कहते हैं शिष्य होता है, पुत्र होता है। गुरु शिष्य पुत्र है और श्रद्धालु और विद्यार्थी, है ना, और ज्यादा, और धनदायी, और धनदायी के बाद फिर विद्या 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 अविद्या। ये 6 लोगों को तीर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थ। ब्रह्मचारी धनदाही मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या व विद्याम प्राह तानि तानि तीर्थानि शरणमम, है ना। ब्रह्मचारी धनदायी, हाँ, मेधावी श्रोत्रिय प्रिय, हाँ प्रिय, श्रोत्री है प्रिय, श्रोत्री श्रोत्रिय है प्रिय है, विसर्ग दोनों। विद्या व विद्याम प्राह, विद्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करता है। विद्या व विद्याम, तृतीय एक तृतीय, दूसरी द्वितीय है। प्राह तानि तीर्थानि शरणमम, कहते ब्रह्मचारी हो गया, धनदायी हो गया, मेधावी हो गया, श्रोत्री हो गया, प्रिय पुत्र हो गया, है ना। और विद्या से विद्या को रैक ने धन रे, विद्या से विद्या कौन ली थी? राजा नल ने और ऋतुपर्ण ने, है ना। किसने? राजा नल और ऋतुपर्ण ने अदला बदली करी थी। ऋतुपर्ण ने अपनी दूत विद्या राजा नल को दी थी, नल ने अपनी अश्व विद्या उसको दी थी। किसको दी थी? ऋतुपर्ण को। ब्रह्म प्राहा, प्राहा प्रा उत्तर प्रा है ना, प्राहा तानि तीर्थानि शरणमम, ये होते हैं। तो 6 होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सा तीर्थानि, कैसे? सा तीर्थानि, तीर्थ के सहित है। सा तीर्थ सा तीर्थ सह अध्यायिना, सह पाठिना, उनके साथ है। एक गुरु के शिष्य सब ब्रह्मचारी स तीर्थ आदि शब्दों के द्वारा कहे जाते हैं। कहते हैं जो ब्रह्मचारियों के साथ संवादकों का संवाद करने वाले, संवाद की जो प्राप्ति होती है वो सुहृद प्राप्ति कहलाती है। क्या? सुहृद प्राप्ति। स सिद्धि चतुर्थी, जो सिद्धि है वह चतुर्थी सिद्धि का है, रम्यक नाम से कही जाती है। कैसी? रम्यक नाम। तो जो ब्रह्मचारी स्वयं के द्वारा जो विचार किया था उसमें श्रद्धा नहीं बन पाती। जब तक सहपाठियों के साथ विचार नहीं करते तब तक उसमें श्रद्धा अपने द्वारा यद्यपि ठीक ही है, विचार किया है, तथापि फिर भी पूर्ण नहीं हो पाता, तो कमी रह जाती है थोड़ी। तो सहपाठियों के साथ विचार करके कमी पूरी हो जाती। सबकी बुद्धि विलक्षण होती है, ठीक है ना। तो विलक्षण हो जाने से उस प्रकार का कभी कभी व्यक्ति विचार तो करता है तो गलत ही धारण कर लेता है, स्वयं के द्वारा विचार करता है तो गलत निर्णय भी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए सहपाठियों की जरूरत पड़ती है। जब सहपाठियों को मिल गई, सुहृद प्राप्ति हो गई, तो जो सुहृद प्राप्ति से अच्छा विचार हो जाता है, तो सुहृद प्राप्ति ही नाम की सिद्धि हो जाती है। अब आप कहते हैं दानम, दानम च, वहां पर पहले आया दानम कारिका में, तो दान को लेकर विवेक ध्यान, किसको? विवेक का दान देना। कहता है दान क्या है? शुद्धि रे विवेक दाना, दानस्या शुद्धि है विवेक, विवेक ज्ञान का दान, विवेक ज्ञान का शुद्धि, विवेक ज्ञान की शुद्धि दान कहलाती। देह पे शोधन धातु है। कौन सी धातु है? देह पे शोधन धातु से दान शब्द की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है।
देव शोधने लुट प्रत्यय कर दिया तो दान बन गया। क्या कर दिया? देव देव शोधने, देव लभने भी है एक, है ना। तो देव शोधने, शोधने शोधनार्थ में, शुद्धि अर्थ में। तो धातु पाठ की वादिगण की कैसी है? 924वीं धातु है, 924वीं है, 999 996 धातु है किसमें? अदादिगण भवादिगण में हो सकते 1000 धातु, 1000 तो गिनती है, मैंने 996 लिखा है, तो हो सकता है 996 जहाँ पर 924 जिस उसमें लिखा है ना, किसमें? धातु पाठ में, वो किसी में 994 24 भी होगी, किसी में 996 है, तो दो प्रकार से लिखा है। तो किसी ये धातु पाठ देव शोधने इति अस्मा धातु से दान शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति होने से, तो यहाँ पर कहते हैं इसी हेतु से, तो यहाँ पर कहते हैं क्या? तो शुद्धि हो जाती है, विवेक दान की शुद्धि हो जाती है। वहां पर एक आया न चोरहारियम न भ्रातृवाज्यम न भारकारी न राजहारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, है ना। ना तो चोर है चोरी कर सकता है, किसको? विद्या को। न राज हरण कर सकता, राजा भी हरण उसका नहीं करता। न भारकारी, भार भी नहीं होता, भारी भारी भी नहीं होता। न भ्रातृवाज्य, भ्राता भी उसको नहीं बांट सकता। भ्राता धन को तो बांट लेगा, किंतु विद्या रूप धन को नहीं बांट पाता। कहते व्यय कृते बदते नित्या, जितना व्यय करोगे उतना ही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जितना जितना विद्या का व्यय करोगे उतना आयु क्या करेगी? बढ़ती है। व्यय कृते बदते नित्यम विद्याधन सर्वधनम प्रदानम, इसलिए पढ़ाने वालों की विद्या किसकी बढ़ जाती है? वो हमेशा पढ़ाते रहते हैं, तो पढ़ाते 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 उनकी बढ़ जाती है। चलिए अब आगे कहते हैं, कहता है भगवान पतंजलि ने भी कहा है विवेक ख्याति राह पिलवहा हान उपाया इति। कहते जो विवेक ख्याति है, ब्रह्म ज्ञान है, विवेक ख्याति पिलव से रहित। पिलव बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं? पिलवा बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। पिलव से रहित जो विवेक ख्याति है, हान का उपाय कहलाती है, मोक्ष का उपाय। कौन सा? हान का उपाय। टीकाकार इसका अर्थ करते हैं हान दुख ध्वंस से, दुख ध्वंस यानी मोक्ष। दुख ध्वंस हो गया तो मोक्ष हो गया। तस् उसका मोक्ष का उपाय कारण विवेक ख्याति है। मोक्ष का उपाय कौन है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति ज्ञान, विवेक ज्ञान। ख्यात धातु है ज्ञान अर्थ में, क्या प्रगत नहीं ज्ञान अर्थ में। विप्लव यानी विप्लव शून्य, उत्पाद शून्य, सर्वथा विशुद्ध, मिथ्या ज्ञान से रहिता, मिथ्या ज्ञान से रहिता, ये मोक्ष ज्ञान कहलाता है। ऐसी विद्या ज्ञान से रहित जो कैसा है? विवेक ख्याति है, मिथ्या ज्ञान से रहित। हान का साधन है, मोक्ष का साधन है। हान का वहां पर 4 प्रकार के योग सूत्र वर्णन किए थे। हान, हान उपाया, है ना, हान, हान उपाया और हे हेतु, है ना। हे त्याज्य, त्याग करने, त्याग, हे हेतु, हे हो गया, हे हेतु हो गया, हान हो गया, हान उपाय हो गया। हे त्याग करने के योग्य, जो त्याग करने योग्य है, और त्याग का कारण कौन है ना, है ना। हे त्याग करने के योग्य, और हे हेतु, जो किस हेतु से वो आए हैं, तो त्याग जो जिसका त्याग कर रहे हैं वो किस कारण से आए, है ना, किस संबंध से आए। हान पर हान का उपाय, 4 प्रकार से योग सूत्रों में वर्णन किया। उसी प्रकार नेक्स्ट कर्म सिद्धि में ही वर्णन किया 4 प्रकार से। चिकित्सा शास्त्र भी कैसा वर्णन किया? 4 प्रकार व्यू वाला होता है। रोग, रोग की निवृत्ति कैसे? रोग, रोग का कारण, पहला हो गया रोग, दूसरा रोग का कारण, फिर मोक्ष, मोक्ष का उपाय, औषधि।
तो इस प्रकार से हान का उपाय ये दूसरा वर्णन किया। हान का उपाय कौन है? ब्रह्म ज्ञान है ना, विवेक ख्याति है योग सूत्र में। हाँ? क्यों? विनाश कर्म सिद्धि अच्छी है, उसको तैयार करें। कठिन योग सूत्र जैसे योग सूत्र में 7-5 महीने लग जाते हैं ना, ऐसा अगर नहीं लगे तो हम 3 महीना, जैसे हम 1 महीने छुट्टी देते हैं और फिर 12 अंक चले जाते हैं ना। 12 अंक की मजा आना, जब छुट्टी स्वामी देंगे तब आ जाना। हाँ, जितने दिन छुट्टी देते। चलिए, भविष्य की भविष्य होती कहते विप्लवा यानी शुद्धि, विप्लव यानी शुद्धि होती है। सब कहते सब शुद्धि सावासन संशय विपर्यासानाम परिहारेण विवेक साक्षात्कार से स्वच्छ प्रवाहे अवस्थानम। जो अविप्लव है, शुद्धि है, वह शुद्धि रूप ख्याति विवेक ख्याति है, वह वासनाओं के सहित है। कैसी? वासना के सहित संशय विपर्यासों का, वासना के सहित संशय, वासना विपर्य और विपर्यासों के सहित है, इन सब का वो क्या कर देती? विवेक ख्याति नाश कर देती है। इन सब का वासना के सहित संशय विपर्यासों का नाश परिहार के द्वारा, इन सब का परिहार के द्वारा विवेक साक्षात्कार, विवेक का साक्षात्कार, किसका? विवेक का साक्षात्कार। संशय यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं संशय विपर्यासों का, दग्ध बीज भाव का, दग्ध हो गया बीज भाव जिनका, बीज क्या कर दिया? दग्ध बीज भाव, बीज भाव जिनको, जो बीज भाव थे अंकुरित होने वाले थे उनको दग्ध कर दिया। दग्ध बीज भाव को, दग्ध बीज भाव का अपहरण के द्वारा विवेक साक्षात्कार का है ना, प्रकृति सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूप ज्ञान का, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूप ज्ञान का जो स्वच्छ प्रवाह है, स्वच्छ प्रवाह में अवस्थान हो जाना। स्वच्छ प्रवाह यानी मिथ्या ज्ञानात्मक, मिथ्या जो ज्ञानात्मक संशय, मिथ्या ज्ञान स्वरूपात्मकता, संशय विपर्यास जो संबंध था उस संबंध से शून्य में प्रवाह हो जाना। विवेक, विवेक साक्षात्कार का स्वच्छ प्रवाह में, स्वच्छ ज्ञान में प्रवाह हो जाना, प्रवाह स्वच्छ प्रवाह में अवस्थान हो जाना। मिथ्या ज्ञान से रहित, कैसा? मिथ्या ज्ञानात्मक संशय विपर्यास संबंध से शून्य प्रवाह हो जाना। अर्थात उसी को वर्णन कर दिया उन्होंने, सजातीय प्रत्यांतर संबंध शून्यत्व सती है, विजातीय प्रत्यांतर संबंध शून्यत्व सती, सजातीय प्रत्यांतर, सजातीय प्रत्यय संतानात्मक प्रवाह, ये प्रवाह का लक्षण किया गया। विजातीय प्रत्यांतर संबंध शून्यत्व सती, विजातीय कौन कौन सी? जैसे हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, उसमें देह का प्रत्यय आ गया, ये विजातीय है। इंद्रिय का प्रत्यय आ गया, वो विजातीय है। अन्य का जो प्रत्यय आ गया वो विजातीय हो। तो कहते हैं विजातीय प्रत्यांतर के संबंध से शून्यत्व सती। सजातीय प्रत्यांतर, सजातीय प्रत्यांतर कौन है? मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, ब्रह्म हूँ, है ना, मैं कौन हूँ? असंग हूँ, कूटस्थ। यहाँ के अनुसार क्या हो जाएगा? मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, सारा जड़ पदार्थ मिथ्या है। अतः सारा जड़ पदार्थ कैसा है? प्रकृति का है कार्य, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार से तो सजातीय प्रत्यांतर संबंध शून्यत्व है, विजातीय प्रत्यांतर संबंध शून्यत्व सती, और सजातीय प्रत्यय संतानात्मक में प्रवाह होना क्या होगा? प्रवाह का लक्षण कहलाता है। ये लक्षण है उसका, क्या है? प्रवाह लक्षण, इसको लक्षण कहते हैं। ठीक है ना? ये लक्षण लिखने चिन्ह बनाने को दें। कहते जो सा शुद्धि, कहते जो सा जो सिद्धि है, शुद्धि है, विशुद्ध विवेक ख्याति है। कहते विवेक ख्याति रूप जो शुद्धि है वह न सचा न बिना आदर निरंतर दीर्घ काल सेविता अभ्यास परिपाकाद भवति इति दानेन विवेक ख्यात्याः कार्येण सोपि संगृहीत इति। कहते जो सब विवेक ख्याति रूप सिद्धि है, बिना जब तक आचार्य ग्रंथ और जिसका अनुष्ठान करो उसमें श्रद्धा नहीं होगी, तथा आदर निरंतरीय दीर्घकाल सप्तकार सेविता दृढ़ भूमि, है ना, आदर निरंतरीय दीर्घकाल सेविता
दीर्घकाल सेविता अभ्यास परिकार, आदर होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए, दीर्घकाल होना चाहिए, एक काल में नहीं, आज कर लिया कल नहीं किया, कल कर लिया परसों नहीं किया, ऐसी बात नहीं, दीर्घकाल निरंतर होना चाहिए। सेव दीर्घकाल सेविता, दीर्घकाल से अभ्यास करते रहना चाहिए। दीर्घकाल अभ्यास से के परिपाक से वो विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? विवेक ख्याति उत्पन्न हो। अतः इसी हेतु से दान के द्वारा, दान के विवेक ख्याति द्वारा, दान का अर्थ कर दिया यहाँ पर विवेक ख्याति के द्वारा, विवेक दान विवेक ख्याति रूप कार्य के द्वारा सो जो संगीता और संगीत हो जाते हैं। कौन संगीत हो जाते हैं? सो भी आदर निरंतर सत्कार सेविता इत्यादि विवेक ख्याति सारे संगीत हो जाते हैं। सोपी प्रागोक्त कारणीभूत अभ्यास, सोपी का किया यहाँ पर अभ्यास है, अभ्यास भी संगीता संगीत हो जाता है ना। क्या हो जाता है इससे? अभ्यास भी हो जाता है। किससे? विवेक ख्याति कार्य के, विवेक ख्याति रूप कार्य के द्वारा सोपी संगीता, अभ्यास भी संगीता। अतः इससे इस प्रकार से देंगे। कैसे? विवेक ख्याति करेंगे तो उसका अभ्यास के बिना नहीं होगा। व्यक्ति उत्तम अधिकारी होते हैं तो ज्ञान हो जाता है, जिनका उत्तम अधिकारी, यदि उत्तम अधिकार नहीं है तो फिर अभ्यास करना पड़ती है। ठीक है। उत्तमाधिकारी कब बनता व्यक्ति? जब उसने पहले से ज्ञान किया होगा, पूर्व जन्म में उसने क्या किया होगा? वर्णन किया होगा। अब आप कहते हैं तीसरा मुख्य सिद्धियां, तीन प्रकार की जो सिद्धियां मुख्य वर्णन के लेते हैं, है ना। तो कहते हैं वो तीन प्रकार की मुख्य सिद्धियां, तीन प्रकार की कौन सी थी? जो दुख को आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक, तीन दुख को नाश करने वाली थी, है ना। आध्यात्मिक सिद्धि, आदिदैविक सिद्धि और आदि भौतिक सिद्धि, ये तीन प्रकार की सिद्धियां हैं, है ना। ये तीन मुख्य सिद्धियां वर्णन करके कहते वो ही प्रमोद मुदित मोद माना सिद्धियां, और तीसरा मुख्य जो सिद्धियां वे आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक, उन्हीं का दूसरा नाम दे दिया प्रमोद मुदित और मोद माना, मोद माना जो सिद्धियां हैं। इति अष्टव सिद्धियां, इस प्रकार से अष्टव सिद्धियां वर्णन कर दिया। तो 8 कौन सी हो गई? कहते हैं पहला शब्द अध्ययन, शब्द ज्ञान हो गया। पहला कौन हो गया था? अध्ययन हो गया, शब्द हो गया, फिर ज्ञान हो गया, फिर आध्यात्मिक आदिवृत्ति हो गया, संगीत, फिर वो सुध प्राप्ति हो गई और दान हो गया। ये 8 सिद्धियों का वर्णन हो गया। कहते इस प्रकार से 8 सिद्धियों को वर्णन हो गया ना। इनको तीसरा जो मुख्य सिद्धियां वर्णन की थी, इनको दूसरे नाम से क्या कहते थे? प्रमोद मोदित और मोद माना नाम। प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय मोद और प्रमोद हो गया। तो ये तो संख्या उनके समानम जोड़ लेना चाहिए। आध्यात्मिक आदि भौतिक तीन जोड़ जाएंगे इसमें। अब आप कहते हैं अन्य व्याचक्षते, दूसरे वादी व्याख्यान करते हैं मनन के प्रकार, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के विषय में। कौन से? कहते बिना उपदेश आदिना प्राग भवीय अभ्यास वसात तत्वस्य स्वयं पूर्णम यत् सा सिद्धि रूहा। कहते उपदेश के बिना भी, किसके बिना? रमन महर्षि को उपदेश हुआ था? नहीं किया उन्होंने किसी को। रमन महर्षि को किसी ने उपदेश किया था? नहीं कि फिर ज्ञान हो गया। कहते हैं यहाँ फिर कहते हैं बिना उपदेश है, वो कहते हैं बिना उपदेश आदि ना, बिना उपदेश के द्वारा प्राग भवीय अभ्यास बस से, किसी आचार्य ने उपदेश उनको नहीं किया, जिस किसी को बिना उपदेश के द्वारा, उपदेश आदि के बिना, किसके बिना? उपदेश आदि के बिना, उपदेश के बिना, प्राग भवीय संस्कार के वजह से तत्व का कौन? प्रकृति पुरुष जो तत्व है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ, ऐसे प्रकृति पुरुष तत्व का स्वयं ही हुई न हो जाए, स्वयं ही कल्पना कर लेना, विचार कर लेना। सा यत जो हो जाती है, सब है सिद्धि हुई सिद्धि कहलाती है। कैसी हुई है? स्वयं विचार करके, स्वयं के विचार करके जो सिद्धि होती है वो ही सिद्धि कहलाती है। पहले से व्यक्ति पूर्व जन्म में उसने साधना करी थी, है ना, तो वहाँ पर क्या नहीं, बहुत पढ़ा लिखा रहा होगा, बहुत पढ़ा होगा। कौन? कोई व्यक्ति पूजन बहुत खड़ा हो गए, जन्म में उसको ज्यादा कुछ पढ़ने से नहीं है, साधना उसने करी थी, ज्यादा साधना करी, साधना के बाद से फिर पढ़ाई तो भूल ही
जाते व्यक्ति फिर पढ़ाई। तो इस जन्म में नहीं पढ़ा तो संस्कार रहता है, इसलिए तो पहले पूर्व जन्म में उसने साधना करी थी, साधना के बल से पुनः इसको जन्म में आ गए, इस जन्म में आकर जन्म लिया तो पुनः कोई संयोग प्राप्त हुए, कैसी अचानक घटना सुनी, स्वप्न आदि आया, उसी में उसको विचार जागृत हो गया। तो विचार जागृत हो गया तो किसी से सत्संग भी सुन लिया होगा तो नहीं सुना, तो ऐसे ही विचार करते 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 स्वप्न के विचार से ही, स्वप्न घटना को देख करके मन में विचार जो आने से स्वयं कल्पना कर लेता है। लोगों को परेशानी आपकी देखो देखकर, लोगों की स्वयं की परेशानी देखकर, लोगों को परेशानी देख करके ऐसे कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, कैसे हुआ, ये कैसे विचार करके स्वयं ज्ञान हो जाता है। रमण महर्षि को कैसे हुआ था? स्वयं। क्यों हुआ था? उनको बिना किसी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी उनको। कैसी? बिना उपदेश की उनको ज्ञान हुआ। तो उनको बिना उपदेश का मतलब है इस जन्म में उपदेश नहीं प्राप्त हुआ, उनको अगले जन्म में उपदेश था। क्या था? पहले जन्म में उन्होंने उपदेश बनाया था। या तो इसी जन्म को मान लो, इसी जन्म में उपदेश बनता, उनको इस जन्म में स्वप्न में उनको उपदेश मिला था। किसको? स्वप्न में। स्वप्न ही उनका गुरु बना था। कौन बना था? स्वप्न। दोनों प्रकार से तो ये हुए। तो सिद्धि, जो सिद्धि कह जाती है हुए हो जाती है। अब दूसरी कहते हैं, कहते यश सांख शास्त्र पाठम अन्न दी है, अन्न दियम अकर्णम तत्व ज्ञानम उत्पत्ति से सिद्धि शब्द ज्ञान। कहते एक व्यक्ति जिस पुरुष को सांख शास्त्र के पाठ करने वाले कुछ से अन्न, तो दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा था, हाँ दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा, तो ये व्यक्ति सुन रहा। क्या सुन रहा है? दूसरा व्यक्ति सुन रहा। तो ये से जिस पुरुष को सांख शास्त्र पाठ को अन्न दिए अकर्ण, अन्न दूसरा पाठ करता तो दूसरे के कान में सुन लिया उसने। ऐसे हम बैठ मंदिर में पाठ करते रहते ना, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति पाठ कर रहा था मंदिर में, उसने सुन लिया। तो सुनकर के तत्व को ज्ञान को उत्पन्न हो जाता है। जो तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है सिद्धि शब्द ज्ञान कहलाती है। क्या कर रहा था? दूसरा सत्संग कर रहा था ना, कैसा? दो व्यक्ति विचार कर रहे थे, उसी में एक व्यक्ति जाकर बैठ गया, सुनने लगा। तो सुन करके क्या हो गया? उसको स्वयं आकर के विचार करके ज्ञान हो गया। तो वह सिद्धि शब्द कैसी? शब्द सिद्धि कहलाती है। ठीक है ना? शास्त्र पाठ श्रवण लब्धे तत्व ज्ञान रूपा जो सिद्धि है वो शब्द नाम की सिद्धि कहलाती है। अर्थात इसी को वर्णन किया शब्द पाठ से। हाँ, कहते शब्द पाठ अनंतर भावात, क्योंकि पहले उसने शब्द श्रवण किया, शब्द श्रवण के पश्चात वो सिद्धि होती है ना? शब्द पाठ के अनंतर भाव होने से, अरे शब्द श्रवण के अनंतर वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? पाठ उसने किया, पाठ करने के बाद इसको प्राप्त हुआ, इसके प्राप्त ज्ञान, इसने थोड़ा विचार किया तो ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो पाठ, शब्द पाठ के अनंतर होने से इसी उसको नाम क्या कह दिया? शब्दात्मिका, शब्द सिद्धि कह दिया। अब आगे कहते हैं दूसरी अगली प्रकार की, यस्य शिष्य आचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथों का तथा आदित्य ज्ञान वर्तते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम। कहते जिससे पुरुष को शिष्य और आचार्य संबंध से, किसके संबंध से? शिष्य आचार्य संबंध से सांख्य शास्त्र को, सांख्य जो शास्त्र उसको ग्रंथ से और अर्थ से, सांख्य शास्त्र को ग्रंथ से ही पढ़ लिया और अर्थ से ही पढ़ लिया, अध्ययन करके जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं सब है अध्ययन पूर्व का, सब है जो ज्ञान है सिद्धि है अध्ययन हेतु का कहलाती है। अध्ययन हेतु अध्ययन सिद्धि कहलाती है। अध्ययन हेतु का सिद्धि होने से अध्ययन सिद्धि कहलाती है। कौन सी हो गई? अध्ययन सिद्धि। ये 30 हो गए। तो कौन सी थी? तो शब्द, अध्ययन और हुए, 3 प्रकार की सिद्धि वर्णन। हुई कल्पना हो गई, शब्द हो गई और अध्ययन पूर्वक हो गई। अब यहाँ पर आगे कहते सुरत प्राप्ति रहती। पहले वर्णन सूत्र में कि सुरत की प्राप्ति हो जाने से ज्ञान की प्राप्ति, विचार करने का ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सहपाठी उपसार है ना। कहते सुरत प्राप्ति थी। कहते यस्य अधिगत है तत्व सुरतम प्राप्त ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान लक्षण सिद्धि तस्य सुरत प्राप्ति। कहते सुरत की प्राप्ति हो जाए, है ना, मतलब जिस किसी पुरुष को अधिगत तत्व सुरतम, जिसने पहले से ब्रह्म ज्ञान कर लिया। क्या कर लिया? अपने प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान सिद्ध हो गया। जैसे ब्रह्म ज्ञानी घूमते रहते नहीं, घूमते रहते हैं।
ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जिसने पहले ब्रह्म ज्ञान कर लिया है, फिर सांख्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान जिन्होंने कर लिया, ऐसे जिसने अधिगत हो गया, ऐसे सूर्य को प्राप्त करके, ऐसे सूर्य वाले को प्राप्त करके जो कोई पुरुष है संयोग, जैसे तोतापुरी के पास, तोतापुरी कहाँ पहुंच गए थे, रामकृष्ण बंगाल पहुंचकर रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान दे दिया। क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया। तो अधिगत तत्व, जैसे तोतापुरी ने अधिगत तत्व कर लिया था, तत्व का कर लिया था अधिगत। इसके पश्चात अधिगत तत्व हो गया जिसने अधिकार, इसने ब्रह्म ज्ञान पहले से कर लिया। ऐसे ब्रह्म ज्ञान सन्यासी को प्राप्त हो जाने पर उनसे प्राप्त ज्ञान को सुरत प्राप्ति ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं सुरत, ऐसे सुरत जो प्राप्त हो गए हैं उनको प्राप्त होकर के जो ज्ञान उत्पन्न होता है सब है ज्ञान लक्षण सिद्धि, ज्ञान लक्षण सिद्धि कहलाती है। तस्य उसका सुरत, क्योंकि तस्य उस सिद्धि की, तस्य उसकी सुरत प्राप्ति हो जाती है। सुरत की प्राप्ति होने से, अपने उस कल्याण करने वाले ज्ञान की प्राप्ति वाली हो जाने से, दूसरे के द्वारा ब्रह्म ज्ञानी आदियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञानी आदियों के उद्देश्य से जो ज्ञान होता है उसको सुरत प्राप्ति ज्ञान कहते हैं। पहले हमारे कल्याण करने के लिए वो आ गए, जैसे तोतापुरी किसको, रामकृष्ण परमहंस को कल्याण करने के लिए वो पहुंच गए थे ना, पहुंच गए थे। वहां जाकर के फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, निर्विकल्प समाधि में तल्लीन कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको सुरत प्राप्ति नाम की सिद्धि कहते हैं, है ना। सूर्यों के द्वारा होने वाले ज्ञान को सुरत प्राप्ति नाम की सिद्धि कहते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त सूर्य के संबंध से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान ही सुकृत, वह ज्ञान ही सुहृत प्राप्ति नामक तत्व ज्ञान सिद्धि कहलाती है। अच्छा, आगे कहते हैं दान को लेकर कहते हैं, किसको? दान। दानम चा सिद्धि हेतु, दान सिद्धि का हेतु है। कैसा है? सिद्धि का हेतु है। ये दूसरे मत के अनुसार चल रहा है, क्या सिद्ध, दूसरे वादी के मत के अनुसार ये व्याख्यान चल रहा है। कहते क्यों दान सिद्धि का हेतु, कहते धनादि दानेन आराधितो ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति। धन आदि के द्वारा संतुष्ट कर लिया गया है ज्ञानी, जो धन आदि के द्वारा संतोष हो गया, संतोष जिसको प्रसन्न कर लिया, ऐसे ज्ञानी जब ज्ञान को दे देता है, क्या दे देता है? पहले धन आदि के द्वारा जिस ज्ञानी की आराधना कर ली गई है, किसके द्वारा? धन आदि के द्वारा। तो जब ज्ञानी आराधित हो जाता है, ऐसा ज्ञानी प्रसन्न होकर के फिर जिसने धन दिया है उसको ज्ञान का उद्देश्य तो कहाँ पर किया है? जैसा रैक बने छांदोपनिषद में रैक विद्या जो आती है, रैक विद्या जब तो विद्या लेने गया किसकी? प्राण विद्या। तो उसने पहले तो कई हाथी घोड़े आदि सोना आदि दिए, तो उस रैक मैंने क्या कर दिया? लौटा दिया। और दोबारा उसने अभिप्राय जाना, वो राजा ने कहा कि इसके अभिप्राय मन में जान कर आना कि इसको क्या चाहिए, उसी वस्तु को हम दे करके विद्या लेंगे। तो उसने बाद में उन मंत्रियों को भेजा, मंत्रियों को भेज करके उसने, मंत्रियों ने अनुमान लगाया क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे को विवाह करने की इच्छा है। क्या है? विवाह करने के। तो बाद में राजा अपनी पुत्री को लेकर के उसके साथ विवाह कर दिया, धन दे दिया, और उसने रैक से विद्या ले ली। कौन सी विद्या ले ली? प्राण विद्या। तो धन आदि दान के द्वारा आराधित जो ज्ञानी है, यह ज्ञानी प्रसन्न होकर के ज्ञान को दे देता है, जिसने धन दिया उसको प्रसन्न करके ज्ञानवान। पदार्थ तत्व ज्ञान, कहते पदार्थ तत्व ज्ञान वाला विद्वान है ना, उसको ज्ञान दे देता है। अब आप कहते हैं अस्चा युक्त अयुक्तत्वे सूर्य विहरे एव अवगंतव्य इति कृतम पर दोष उद्भावेन उद्भावनेन न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ति नाम इति। कहते हैं जो मत 10वां जो पंक्ति है ना, 10वीं पंक्ति, कहते हैं यहाँ पर जो दूसरे पक्षीवादी ने जो व्याख्यान किया है, किसने? एक देशी मान लो, है ना, कि जो अन्यवादियों ने इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है, ऐसा जो वर्णन किया है, कहते ऐसे जिसके अन्यतम रूप से व्याख्यान का
अन्य प्रकार से व्याख्यान किया गया है उसका युक्त है अथवा युक्त नहीं है ना। कैसा? युक्त है अथवा युक्त नहीं है, यानी उचित है अथवा अनुचित है ना। उसको इसको इससे अन्य अन्य प्रकार के द्वारा व्याख्यान किए गए इस सिद्धांत को वो युक्त है अथवा नहीं है, युक्त नहीं है ना, उचित है अथवा नहीं है, ऐसा उसको जानने के लिए सूर्यों के द्वारा ही वे जान लेना चाहिए। सूर्य यानी सांख्य शास्त्र के विद्वानों के द्वारा ही ज्ञातव्य रहता है। अतः तो जो हमने व्याख्यान किया दूसरे मत के अनुसार जो व्याख्यान किए वो ठीक है अथवा अठीक है। कैसा है? युक्त यानी ठीक है अथवा ठीक है नहीं है। तो उसके ठीक अठीक के विषय में हम व्याख्यान नहीं करते, जो विद्वान होते हैं वही विचार कर लें कि ये ठीक है अथवा नहीं है। कौन का मत है? जो अन्यतम के द्वारा अन्य व्याख्या इस प्रकार से वर्णन किया। तो दूसरी वादी ने अभी जो ज्ञान का, ध्यान का, शब्द का आदि को लेकर व्याख्यान किया, तो कहते हैं आप क्यों नहीं विचार कर रहे? आप उसमें अरे युक्त निर्णय कर देना चाहिए। कहते कृतम पर दोषोद्भावन व्यर्थ है, पर दोषोद्भावन से करना ठीक नहीं है। कहते न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ति नाम। कहते हमारा तो ना कहाँ का रूप है मूल में? हाँ कहाँ का रूप है? न यानी अस्माकम सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ता नाम। हम लोग कैसे हैं? सिद्धांत मात्र के व्याख्यान में प्रवृत्त हुए हैं, है ना। अस्माकम हम, अस्माकम कहाँ का रूप है? हाँ अस्मत् का रूप है, कहाँ का है? षष्ठी का बहुवचन नहीं दिख रहा, अन्वय नहीं हो रहा। सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ता नाम। तो हम लोग सिद्धांत मात्र का व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त हुए, ना कि दूसरे के दोष को उद्भाव के लिए, है ना। पर दोष को उद्भाव से कोई प्रयोजन सिद्ध करने वाले हम नहीं है। अतः पर दोष को उद्भावन करना सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए हम तो सिद्धांत मात्र का प्रतिपादन करने के लिए हुई है। देखो नीचे उसमें व्याख्यान लिखा है ना अस्मा का हम लोगों को सिद्धांत मात्र का सांख्यकारी का कार। यहाँ पर कहते हैं सांख्य सिद्धांत मात्र सांख्यकारी का कार ईश्वर कृष्ण अभिमत निश्चित अर्थ का व्याख्यानात्मक कर्म में प्रवृत्त हम लोग हुए हैं। कौन? जो ईश्वर कृष्ण ने वर्णन किया ना उसके व्याख्यान में प्रवृत्त हुए, ना कि किसी दूसरे के मत को उजागर करने के लिए, दोष लगाने के लिए। ठीक है ना, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं तो दोष कौन देखेगा? कहते सूर्य अपने आप जान लें। कौन? सूर्य मन विद्वान लोग, ये ठीक है कि नहीं है। दूसरे मत ने व्याख्यान किया, दूसरे पर पक्ष ऐसा मानता है, दूसरा पक्ष माना तो ठीक है नहीं ठीक है, विद्वान ही जान लें। कौन जान लें? विद्वान। हमको उससे कोई वो नहीं है। अब कहते हैं सिद्धि तुष्टि विपर्यण आसक्ति बुद्धि बद सप्तदशदा दृष्टव्य। सिद्धि हो गई, है ना, तुष्टि हो गई, विपर्यण हो गया और आसक्ति हो गई और बुद्धिपद हो गया। ये सब मिला करके 17 कहलाते हैं। 17 प्रकार से जान लेना चाहिए। 8 प्रकार की सिद्धि, 9 तुष्टि हो गई, है ना। 8 प्रकार की सिद्धि, 9 तुष्टि हो गई। विपर्य से तुष्टि के विपर्य से आसक्ति से सब मिलाकर कुल बुद्धिवद 17 कहलाते हैं। ठीक है ना। कितने कहलाते हैं? 17 कहलाते हैं, ऐसे जानना चाहिए। विपर्य तुष्टि, विपर्य से आसक्ति, विपरीत ज्ञान से क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाती है। कहते हैं यहाँ पर अत्र का वर्णन का भी यहाँ पर अस्मिन, इसमें विपर्य आसक्ति तुष्टि सिद्धि रूप से, है ना। किसमें? विपर्य हो गया, आसक्ति तुष्टि हो गई सिद्धि रूप से। चतुर्धा विभक्ति, 4 प्रकार विभाग किए जाने पर कहते हैं
प्रत्यय सर्गे सिद्धिरोपादेय प्रसिद्धम एव। कहते प्रत्येक सर्ग में, बुद्धि सर्ग में, प्रत्येक सर्ग मतलब प्रागुक्त बुद्धि सर्ग में जो पहले वर्णन किए थे बुद्धि की सृष्टि, कौन सी वर्णन का दिया था? बुद्धि की सृष्टि। बुद्धि की सृष्टि नहीं होगी जगत आदि प्राप्ति नहीं होगी। धर्म 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 आदि की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जो धर्म है, अधर्म है, ज्ञान है, अज्ञान है, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये बुद्धि की सृष्टि को लेकर के होते हैं। अर्थात बुद्धि, इनके धर्म ज्ञान वैराग्य आदि बुद्धि के बिना नहीं हो सकते, और बिना अरे इनके धर्म धर्म के बिना बुद्धि की उत्पत्ति भी नहीं होती। तो बीजांक और दृष्टांत के द्वारा जान लेना चाहिए। बीजांक और न्याय है ना, बीजांक और न्याय के द्वारा जानना चाहिए। यहाँ पर कहते बुद्धि के सर्ग में, अतः इसलिए यहाँ पर इन चारों के मध्य में बुद्धि के सर्ग में सिद्धि, 8 प्रकार की जो सिद्धि होती है उपादेय है। कैसी है? उपादान करने, स्वीकार करने के लिए योग्य है। प्रसिद्धम, लोक में भी प्रसिद्ध है। कैसे लोक में? प्रसिद्धम सर्वशास्त्रेषु, कहते सारे शास्त्रों में 8 जो अनिमादि 8 सिद्धियां है ना, प्रसिद्ध सर्वलोका नाम, और सारे लोगों कहते हैं बैठी हुई है। अर्थात बहुत से व्यक्ति जानते हैं प्राय करके कि 8 सिद्धियां बड़ी बलवान होती हैं। कैसे हो जाती हैं? जिसने शास्त्र पढ़ा वो ही जानता है, जिसने शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो सिद्धि क्या जानेगा? जानेगा? उसने माना ही नहीं है, मानते नहीं कि योगी होते हैं कि नहीं होते, है ना। यदि मान भी लिया तो सिद्धि होती कि नहीं होती मालूम नहीं उनको। तो यहाँ पर क्या लिया? शास्त्र प्रसिद्ध ले लिया। कैसे लिया? सर्वशास्त्रों लोकानाम हृदय में विदितम विदित है 8 सिद्धियां। 8 सिद्धि नव निधि की दाता, भगवान 8 सिद्धियों से युक्त होते हैं। हनुमान जी आदि उन्होंने वर्णन कर दिया 8 सिद्धि नव निधि के दाता। कहते हैं प्रसिद्ध लोक में, लोक और वेद में प्रसिद्ध है। तर निवारण हेतु हेतवस्तु विपर्य शक्ति तुष्ट हेय इतिहा। कहते हैं उस कौन सी सिद्धि? अरे जो सिद्धि है, कौन सी सिद्धि है? 8 सिद्धियां ना, जो 8 सिद्धियां हैं, ऐसी 8 सिद्धियों के निवारण के जो हेतु हैं, प्रतिबंधक हेतु। 8 सिद्धियों के प्रतिबंधक हेतु कौन है? ये है विपर्य है, आसक्ति है, तुष्टि है। किन दिए? विपर्य, आसक्ति, तुष्टि। ये किसके? सिद्धि के विघ्न करने वाले हैं। कौन से करने वाले हैं? विघ्न करने वाले थे। इसलिए 3 जो विपर्य, आसक्ति, असति, आसक्ति और तुष्टिया, ये त्याग करने के योग्य है। कैसे है ये? त्याग करने के योग्य है। यदि इनका त्याग नहीं करेगा तो अष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए कहा गया है सिद्धेर पूर्व अंकुश त्रिविधा इति। कहते सिद्धि के पूर्व, सिद्धि से पहले ये 3 प्रकार के अंकुश कैसे विपरीत होते हैं? कैसे होते हैं? कहते हैं 3 प्रकार के ये सिद्धि से के पूर्व में जो 3 प्रकार के विपर्य, आसक्ति, तुष्टि जो होते हैं वे सर्वथा अंकुश अर्थात इन सिद्धियों के विरोधी कहलाते हैं। 8 सिद्धियों के वो विरोधी कहलाते हैं। सर्वथा अंकुश विरोधी। कहते हैं यहाँ पर सर्वथा अंकुश विरोधी मतलब, तो यहाँ पर वर्णन किया ये टीकाकार ने, क्या कहिए? टीकाकार ने वर्णन किया इसमें ध्यान से, इसमें क्या मिलेगा? और से आगे वर्णन किया तो कहते हैं तन निवारण के लिए। किसके लिए? तत् निवारण के लिए, निवारण के हेतु विपर्यासक्ति तुष्ट जी त्याग करने के योग्य। सिद्धि प्राप्त हो, ज्ञान हो गया, इसलिए ज्ञान होने कारण इनका त्याग करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना। अब उसी को व्याख्यान कहते हैं सिद्धे पूर्व अंकुश त्रिविधा, इसी का व्याख्यान है। कहते पूर्व में थी जब विपर्य है, आसक्ति, तुष्टि, परामर्शति। पूर्व शब्द से ये त्रिविधा है 3 प्रकार सिद्धि वर्णन कर दी है। इससे पूर्व शब्द से और पूर्व शब्द से विपर्य, आसक्ति, तुष्टि नाम ये 3 परामर्शन किए जाते हैं। तब ये कैसी है? ता का अर्थ कर दिया इन्होंने, ता यानी सिद्धियां, है ना। ता का अर्थ क्या कर दिया? तुष्टियां।
कहते विपर्य आसक्ति तुष्टिया, ये तीन है सिद्धि कारिणी। कहते हैं जो विपर्य आसक्ति आसक्ति तुष्टियां हैं, ये तीन है वे तीन सिद्धि रूप करणी नाम अंकुशों ने वार करता। सिद्धि रूप जो हाथनी है, कैसे सिद्धि रूप जो हथनी है वह हाथनी के ऊपर बैठने वाला अंकुश है। कैसा होता है? महावत जो बैठा रहता है हाथी को, जो महावत बैठा रहता है वो अंकुश पकड़ करके किसको भस्म करते हैं? हाथी को भस्म कर लेते हैं। अच्छा, वो वैसे मारते हैं हाथी को तो ये बैठा हो जाता होगा? मारते तो एक जगह थोड़ी मारते हैं, तो एक जगह मारते रहते चौन घुसती है उससे। ऐसा हम सुई लगा देते ना, तो सुई लगाने से क्या होता है? दर्द तो होता है, तो यद्यपि छेद नहीं होता उससे, होता है? तो पशु को नहीं देखे जो किसान लोग चौन लगाते उनका वो मोटा हो जाता है पीछे, जहाँ पर होता नहीं होता है। ऐसे तो बैलों को देखा बहुत, मुझे ऐसा वो लोग करते हैं, गोल गोल बन जाता पीछे। गोल गोल थोड़ी, गोल गोल मतलब मोटा हो जाती खाल, खून बहते क्या जाए वो मोटी खाल हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से तो उतनी खाल मोटी हो जाती, खून निकलते। तो कहते हैं यहाँ पर जो तुष्टि है, ये पूर्व इसलिए कि यहाँ से पूर्व है ये तीन सिद्धियों का वर्णन किया। अंकुश हथनी विरोधी है। कैसी है? कहते पूर्व विपर्य, कहते यहाँ पर विपर्य आसक्ति तुष्टि परामर्शी, इनका परामर्शन किया गया है। ये पूर्व शब्द से इन तीनों का परामर्शन किया है। तब ये सिद्धियां, तब ये जो तीन है विपर्य आसक्ति तुष्टि है, वे तीन सिद्धि कारणे, सिद्धि रूप हाथी कर्णियों को, है ना, सिद्धि रूप हाथनियों को अंकुश है, ये अंकुश है। जैसे अंकुश होता है ना, सिद्धि रूप हाथनियों को अंकुश भस्म करने के लिए एक अंकुश होता है। क्या होता है? उसी प्रकार ये अष्ट सिद्धियों को अंकुश करने, रोकने के लिए ये तीन सिद्धियां कराती हैं। कौन सी? विपर्य असति और तुष्टि। ये आता तो उनको क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, निवारक कहलाती हैं। कौन कहलाती हैं? ये तीन प्रकार की आदत सिद्धि प्राप्त नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? सिद्धियां प्राप्त नहीं होने देती। इस प्रकार से अतः ही सिद्धि परिपंथित्व, उसी का व्याकरण कर दिया। सिद्धि की परिपंथी है, सिद्धि की शत्रु कहलाती है। परिपंथी क्या बोलते हैं? शत्रुआ। तो सिद्धि की परिपंथी होने से कहते विपर्य आसक्ति तुष्टयो हेय, इसी विपर्य आसक्ति और तुष्टि त्याग करने के योग्य है। कैसी है? त्याग करने के योग्य हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते हैं कहते हैं पुरुषार्थ प्रयुक्त सृष्टि, पुरुष के लिए सृष्टि वर्णन की गई है। ऐसे किसके लिए? पुरुष के लिए। सब पुरुषार्थ प्रत्यसर्गात के बिना, कहते हैं सब पुरुषार्थ पुरुष रूप प्रयोजन की सिद्धि है। प्रत्यसर्ग यानी बुद्धि सर्ग, अथवा तन्मात्र सर्ग सिद्ध्यति, जो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है वह पुरुष के लिए सृष्टि वर्णन की गई है। जड़ के लिए सृष्टि नहीं है, जड़ के लिए सृष्टि नहीं है, पुरुष के लिए सृष्टि है। तो जब पुरुषार्थ वह प्रत्यसर्ग से अथवा तन्मात्र सर्ग से सिद्ध होता है, बुद्धि प्रत्यक्ष के सर्ग से सिद्ध होता है पुरुषार्थ, अथवा तन्मात्र सर्ग से सिद्ध होता है, अथवा दोनों के द्वारा सिद्ध होता है ना। एक के द्वारा सिद्ध होता है कि दोनों के द्वारा सिद्ध होता है, अथवा विकल्प सिद्ध होता है, अथवा दोनों के साथ साथ सिद्ध होता है। इति तो तन्मात्र से सिद्ध होता है। इति तो कहता हूँ वो है सर्गण। तो जब एक पुरुषार्थ सिद्धि एक से हो जाना चाहिए, तो दो को क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तन्मात्रा का और प्रत्यसर्ग की सृष्टि क्यों कर रहे हैं? धर्म से पुरुषार्थ सिद्धि होती है, तन्मात्रा सिद्धि होती है। धर्म से प्रत्यय धर्म कहाँ रहते हैं? बुद्धि को आश्रय करके रहते हैं, है ना। तो उनसे पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है। अथवा तन्मात्रा, जो बुद्धि के कार्य तन्मात्रा है, धर्म के कार्य तन्मात्रा। धर्म नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी। कौन से नहीं होगा? तो जो उसके कार्य है, बुद्धि के कार्य जो कौन से तन्मात्रा है। अहंकार से वो तन्मात्रा उत्पन्न होगी, तो तन्मात्रा शरीर कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर बिना तन्मात्राओं के उत्पन्न, अतः उनके वो इंद्रिय आदि को लेकर के उत्पन्न नहीं होता।
अतः तन मात्राओं का जो विषय भोग है ना, तन मात्राओं का विषय भोग है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि है, ये तन मात्राओं के बिना सिद्ध नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि तन मात्रा ही विषय रूप में परिणत होती है। 5 तन मात्रा स्थूल महाभूत बनती है। क्या बनती है? 5 तन मात्रा स्थूल महाभूत बनती है। उस पर स्थूल महाभूत है वो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा कर्म इंद्रियों के द्वारा गृहीत होते ना। तो इसके यहाँ इसलिए दोनों सृष्टि का उभय व्यर्थ कर, जब एक से काम चल रहा है तो दोनों से सृष्टि करना व्यर्थ है ना। तो कहते हैं कृतम व्यर्थम उभय सर्ग से, उभय सर्ग उभय प्रकार सृष्टि करना। एक तो प्रधान बुद्धि भावों के सहित बुद्धि की सृष्टि करती है और दूसरे तन मात्राओं की। तो दोनों में से एक को कर लेना चाहिए, एक से ही पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी। तो दोनों की क्या जरूरत है? इसको लेकर कहते हैं ना बिना भावर लिंगम, ना बिना लिंगेन भाव निर्वृत्ति ही, भाव निर्वृत्ति ही लिंगाक्यो भावाक्यस्य तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। लिंगाको भावाख्य तस्मात् है ना। कहते हैं ना बिना भाव लिंगम, भाव बोलते हैं, भाव का अर्थ है धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 बुद्धि के धर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। कितने कहलाते हैं? 8। ऐसे 8 रूप भावों के बिना, 8 रूप बुद्धि के जो भाव पदार्थ हैं, बुद्धि में रहने वाले जो 8 थे, ऐसे उन भावों के बिना, धर्मों के बिना लिंग की उत्पत्ति नहीं होती, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना बिना लिंगेन भाव निर्वृत्ति, कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर रूप लिंग के बिना भाव यानी पुनः अदृष्ट संस्कार नहीं बन सकते। यदि लिंग शरीर है ही नहीं है तो फिर किसमें ऐसे संस्कार बनेंगे? ठीक है ना। तो कहते हैं लिंग के बिना, लिंग सूक्ष्म शरीर के बिना भाव की निर्वृत्ति, धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब शरीर नहीं है तो धर्म कहाँ से करेगा व्यक्ति? सुसुप्ति में धर्म नहीं करता, जागृत में स्वप्न में करता है ना। तो जागृत में करता है तो लिंग के बिना भाव की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसी लिंगाख्य भावाख्यम, लिंग नामक जो सर्ग है, लिंग नामक है जो सर्ग है, लिंग सर्ग और भाव नामक सर्ग है। कितना? पहले लिंग शरीर की उत्पत्ति हुई, फिर बाद में लिंग शरीर के माध्यम से क्या होगी? तन मात्रा की उत्पत्ति हो गई और लिंग मात्रा के मात्रा अदृष्ट को लेकर, इसको लेकर के अदृष्ट को लेकर के फिर ना पुनः तन मात्रा आदि की उत्पत्ति हो। तन मात्रा आदि को लेकर स्थूल महाभूतों को लेकर के फिर शब्द आदि स्थूल विषय को प्राप्त कर लेती है मन। क्या कर लेते हैं? मन कर लेते हैं। तो लिंगाख्य जो सर्ग है और भावाख्य सर्ग है, दोनों प्रकार के सर्ग की जरूरत पड़ती है। यानी क्या मतलब? क्या ऐसे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को किसकी जरूरत पड़ती है? धर्म को, और धर्म को सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ती है। किसको पड़ती है? धर्म को स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तभी धर्म होंगे। और कहते हैं धर्म के माध्यम से क्या होता है? धर्म के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति हो गई। अब शरीर की उत्पत्ति हो गई, कहते हैं वहां पर जो शरीर है, कौन सा? स्थूल शरीर के बिना और सूक्ष्म शरीर के बिना बुद्धि क्या नहीं कर सकती है? बुद्धि में भाव धर्म उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः बुद्धि के बिना, कहते हैं बुद्धि के बिना, लिंग के बिना भाव की उत्पत्ति नहीं होती, भाव के बिना लिंग की उत्पत्ति नहीं होती। कैसे? भाव के बिना लिंग शरीर की उत्पन्न नहीं हो सकता, भाव के बिना लिंग शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और तन मात्राओं से संपन्न लिंग शरीर के बिना, तन मात्राओं से उत्पन्न होने वाले लिंग शरीर के बिना धर्म आदि जो 8 भाव पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। क्या नहीं हो सकती? वो नहीं हो सकती। अतः इसी हेतु से क्या बोलते हैं? अतः इसी हेतु से 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। अतः इसलिए एक के बिना एक, दोनों कहता है। अतः इसलिए
प्रत्येक के बिना दोनों का स्वरूप सर्वथा असंभव है। प्रत्येक के बिना दोनों में से एक का कर दिया सृष्टि तो दोनों संभव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? धर्म किस में रहते हैं? अंतःकरण में रहते हैं। अंतःकरण नहीं होगा धर्म कहाँ से होगा? अब धर्म नहीं होगा तो अंतःकरण कहाँ से बनेगा? तो एक के बिना दूसरा नहीं रहता, दूसरे के बिना एक नहीं रह सकता। अन्य परस्पर अन्योन्य भाव है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की मन के लिए मन को विषय चाहिए तो तन्मात्राओं के माध्यम से विषय आते हैं। तन्मात्रा का कार्य स्थूल महाभूत है तो उसके माध्यम से इसको आ जाते हैं लिंग शरीर को, है ना। और लिंग शरीर के द्वारा धर्म उत्पन्न होते हैं, धर्म के द्वारा लिंग शरीर की पुष्टि होती रहती है। इस प्रकार से दोनों सृष्टि उभय कौन बुद्धि प्रत्यक्ष सर्ग और तन्मात्र सर्ग दोनों सिद्ध हो जाते हैं।